मंगलवार को बाल संत कहे जाने वाले अभिनव अरोड़ा को लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की तरफ से धमकी मिलने की खबर सामने आई थी। इस मामले में अभिनव के परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वहीं अब खबरें आ रही हैं कि अभिनव ने धमकी के डर से दिल्ली छोड़ दिया है और वो अपने परिवार के साथ मथुरा चले गए हैं। दरअसल रिपोर्ट्स में सामने आया था कि दिल्ली के चंद्रनगर निवासी 10 साल के अभिनव अरोड़ा की मां ज्योति अरोड़ा के मोबाइल पर सोमवार शाम एसएमएस भेजकर कहा गया था कि अपने बेटे को सुधार लो, ये हिंदू धर्म को बदनाम कर रहा है, वरना गोली मार दूंगा। एसएमएस भेजने वाले ने खुद को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बताया। दहशत में आए परिवार ने इस मामले में पुलिस को सूचना दी। मंगलवार को अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस से रिपोर्ट तलब की है और सुनवाई के लिए 6 नवंबर की डेट तय की गई है। दिल्ली में 5वीं में पढ़ने वाले अभिनव वृंदावन में भी आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उनका परिवार कृष्णा नगर में भी रहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक धमकी मिलने के बाद परिवार दहशत में आ गया है और मंगलवार को दिल्ली चला गया। धमकी मिलने को लेकर अभिनव ने न्यूज नेशन से भी बात की। कान्हा जी को मैं अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। उनके साथ बातें करना, मस्ती करना, आनंद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस दिवाली किस तरीके से अभिनव मना रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा धमकियां मिले, डर भी होगा, किस तरीके से दिवाली मना रहे हैं? पिछली दिवाली में बहुत खुश था क्योंकि राम जी ने मुझे अपने घर बुलाया था। मैंने अपनी आंखों से दीपोत्सव देखा था। अयोध्या जी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था और आप सबको भी दीपोत्सव दिखाया था। लेकिन दिवाली तो खुशियां मनाने और बांटने का नाम है, लेकिन इस दिवाली इन ट्रोलर्स और यूट्यूबर्स ने मेरी खुशियां छीन दी। पर कोई बात नहीं, आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और इन सब यूट्यूबर्स और ट्रोलर्स को भी हैप्पी दिवाली। राम भद्राचार्य जी के कार्यक्रम की वीडियो लगातार वायरल हो रही है। इसमें महाराज जी आपको डांटते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने मंच से उतारने के लिए भी आपको कहा है। क्या पूरा ये वाकया था, कब की घटना थी? वो वीडियो 2023 का है और वो कथा इंद्रेश महाराज जी के आवास पर हुई थी, जब मैं जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज जी के दर्शन करके राममय हो गया था और मेरे को मंच की गरिमा नहीं पता थी कि यहाँ पर चुप रहना है, साइलेंट रहना है, और मैंने राम जी के नाम का जयकारा लगा दिया था, जिससे मंच की गरिमा भंग हो गई थी। तब मैं 8-9 साल का था। अरे 8-9 साल के बच्चे से तो गलती हो ही सकती है ना। और तब जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज जी ने मुझे मंच से उतारने को कहा और मुझे डांटा भी। लेकिन ये किसी ने नहीं डाला कि जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज जी ने उसके बाद मुझे अपने रूम में भी बुलाया था। अरे बाल अवस्था में तो गलती हो ही सकती है ना। हनुमान जी भी लपक पड़े थे सूरज को खाने के लिए, बाल अवस्था थी। महाराज जी ने आपको मूर्ख भी बताया। उन्होंने कहा ये नादान मूर्ख है, बालक। किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? देखिए, उन्होंने मुझे मूर्ख कहा। मेरे को तो बहुत गर्व है कि इतने बड़े महाराज जी ने मुझे मूर्ख के रूप में आशीर्वाद स्वरूप ही मैंने पाया। अरे महाराज जी की डांट में तो आशीर्वाद छिपा हुआ होता है, प्रेम छिपा हुआ होता है। महर्षि वृद्धराज जी को भी तो उनके गुरु ने मूर्ख कहा था। तो बाल अवस्था में तो गलती हो ही सकती है। तो मुझे पता चल गया कि मेरी बाल्टी खाली है और इसमें अभी बहुत कुछ अंदर जा सकता है। इसी के साथ अभिनव की मां भी बहुत डरी हुई हैं और उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हाँ जी, हमने 19 तारीख को मथुरा पुलिस में कंप्लेंट दर्ज की थी और कल हम इन यूट्यूबर्स के अगेंस्ट हमने केस भी दर्ज कर दिया है। कल हम कोर्ट गए थे और इन यूट्यूबर्स के अगेंस्ट केस दर्ज हो गया। हमारे पास बहुत सारी धमकियाँ आ रही हैं। धमकियाँ हालांकि 2-3 दिनों से आ रही थी हमारे पास। ये धमकी आपने पूछा किस माध्यम से आ रही है हमारे पास। इंस्टाग्राम पे एक नंबर दे रखा है, हमने मेंशन कर रखा है। इसी नंबर पे हमारे पास व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं और कॉल भी आ रही हैं। 2-3 दिनों से तो बहुत ज़्यादा कॉल्स थी, बहुत ज़्यादा हम परेशान हो गए थे। लेकिन कल जब हम कोर्ट से बाहर निकले, कोर्ट से बाहर आते ही आई थिंक 3:30-4 बजे के करीब हमारे पास व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं और मैसेजेस में हमें धमकाया जा रहा है कि आपको मार दिया जाएगा, आपको ये सब कुछ बहुत ही अपशब्द बोले जा रहे हैं, जो कि मुझे नहीं पता कि क्यों लोग ऐसे कर रहे हैं हमारे साथ। हालांकि बच्चे ने कुछ गलत नहीं किया है, वो सिर्फ भक्ति कर रहा है, वो तो अपना सिर्फ सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है। अगर धर्म का प्रचार करने पर ये सज़ा मिलती है क्या? आप खुद बताइए, उसने गलत किया क्या है?
क्यों उसे परेशान किया जा रहा है? जो भी यूट्यूबर्स ने, उन्होंने सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए, उनका क्या उद्देश्य है? उनका अभिनव से देखिए कोई पर्सनल बायस तो है नहीं। उनका उद्देश्य, जो मुझे लगता है उनका क्या उद्देश्य है, कि कुछ भी वीडियो बनाएंगे और उससे उन्हें व्यूज़ मिलेंगे और उनको पैसे मिलेंगे। अरे ऐसे पैसे कमा के वो क्या करेंगे? किसी को परेशान करके अगर आप पैसे कमा भी रहे हैं तो उससे आपको खुशी तो मिल ही नहीं सकती। आप अपनी वीडियोस बना रहे हैं और वीडियोस बना के आप अभिनव के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, झूठे एलिगेशंस लगा रहे हैं, आपके वीडियोस चल रहे हैं व्यूज़ कमाने के लिए, आपको पैसे मिल रहे हैं, क्या उस पैसों से आपको खुशी मिलेगी? किसी की खुशियाँ छीन कर आप खुशी नहीं मना सकते। तो बस मैं यही कहूँगी कि जो हमें जो परेशान कर रहे हैं वो इस तरह से मत कीजिए, ताकि आप भी खुशी मनाइए और हमें भी खुशी मनाने दीजिए। और इसके अलावा मैं मथुरा पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, क्योंकि उन्होंने हमारी सुरक्षा का बहुत ध्यान रखा। उन्हें जब पता चला इस तरह से किया जा रहा है तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे से हमारा ध्यान रखा, हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की, और अभी हम अभी हम सेफ फील कर रहे हैं। बताते चले कि दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ने वाले 10 साल के अभिनव कहते हैं कि वो धमकियां मिलने के बाद ऐसी स्थिति में स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। उनकी बहन भी स्कूल नहीं जा पा रही। अभिनव के पिता तरुण राज लेखक हैं। वो बोले कि मैं कोर्ट नहीं आना चाहता था। 19 अक्टूबर को पुलिस को शिकायत की, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।